जय हिंद दोस्तों। जेसीओ जवान के लिए जबरदस्त न्याय, अधिकारियों के मनमानी पर लगेगी रोक। यदि जवान और जेसीओ के प्रमोशन के साथ की छेड़छाड़ तो जाना पड़ेगा कोर्ट में। यानी ये एक न्यूज है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आखिर ये पूरी न्यूज है, इससे पहले मैं इसकी आउटलाइन बता दूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम सेना में नौकरी करते हैं और नौकरी के साथ साथ अपने कैरियर के हिसाब से हम क्लास और कैडर करते हैं, जो कि हमारा एक एक्सपीरियंस होता है। और जैसे जैसे ओहदा बढ़ता है हमारी जिम्मेदारी बढ़ती है, और उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हमें ट्रेनिंग की जरूरत है, कैडर की जरूरत है, क्लासेस की जरूरत है, कोर्सों की जरूरत है। अब ये बात ये आती है, क्या आप किसी जवान को कोर्स कराते हो, कैडर कराते हो, जब उसका प्रमोशन का नंबर आए, जब उसका प्रमोशन का बोर्ड बैठे और आप उसको सुपरसीड कर दो कि बता के कि नहीं आप एलिजिबल नहीं हो, न तो उसका एसीआर के साथ कोई प्रॉब्लम है, ना ही आपने एसीआर खराब किया है तो उसको कोई वार्निंग दिया है, ना ही उसको काउंसलिंग दिया है, ना ही इंडिविजुअल के पास कोई सजा है, ना रेडिंग एंट्री है, ना ब्लैक एंट्री है, फिर आप सुपरसीड कैसे कर सकते हो? यानी आप अपनी मनमानी से बिना एसीआर दिखाए हुए साइन पहले करा के भर के उसको सुपरसीड कर सकते हो, लेकिन अब ये ऐसा नहीं होगा। इसके ऊपर माननीय एएफटी चंडीगढ़ ने रोक लगाई है। मामला क्या है जरा पूरा सुनिए, ये आपके लिए जबरदस्त खबर है, सेना में बदलाव के लिए जबरदस्त खबर है। सेना में लोग अब इस चीज को लेकर जरूर सोचेंगे कि नहीं, हम आंख बंद करके किसी का पेट नहीं काट सकते। यानी यदि उसको यदि मैंने सजा देनी है तो उसको मैंने पहले काउंसलिंग करना है, वार्निंग देना है, सजा देनी है, और फिर उसको कैडर क्लास या प्रमोशन में सुपरसीड करना है। यह पहले से इंडिविजुअल के दिमाग में होना चाहिए। क्यों? इसमें लिखा है एएफटी प्रमोशन कैन नॉट बी डिनाइड आफ्टर सोल्जर क्लियर फॉर कैडर या कोर्सेस। यदि एक सोल्जर कैडर प्रमोशन कैडर कर लेता है तो आप उसको सुपरसीड नहीं कर सकते, आप उसके प्रमोशन से उसे डिनाई नहीं कर सकते। जबरदस्त है। क्यों और ये मामला क्या हुआ? चंडीगढ़ द आर्मड फोर्स ट्रिब्यूनल हैज मेड इट क्लियर दैट वंस एन आर्मी अथॉरिटीज हैव क्लियर्ड ए सोल्जर फॉर अंडरगोइंग द कैडर कोर्सेज फॉर प्रमोशन आफ्टर वेरीफाइंग हिज सर्विस रिकॉर्ड दे कैन नॉट बी डिप्राइव हिम प्रमोशन सब्सिक्वेंटली ऑन द ग्राउंड दैट वर सम रेडिंग एंट्री इंटायर इन सर्विस रिकॉर्ड। ये लिखा है कि जब आप किसी को कैडर क्लास कराते हो तब आप देख लीजिए ये एलिजिबल नहीं है। यदि आपने एक बार किसी को प्रमोशन कैडर करा दिया फिर आप उसको सुपरसीड नहीं कर सकते, क्योंकि प्रमोशन कैडर कराते समय आप उसका रिकॉर्ड ऑफ सर्विस पूरा चेक करिए। आपने प्रमोशन कैडर करा दिया, आपने उसका रिजल्ट भी निकल दिया, आपने उसका रिजल्ट का पार्ट ऑर्डर कर दिया, जब वो नायब सवार बनने जा रहा है तब बोला नहीं ये तो इसके कागजों में गड़बड़ है। ऐसा नहीं हो सकता। ये डिसीजन कहां से उठा, कैसे उठा, जरा अब इसके ऊपर बात करते हैं। दे सबमिट दैट पासिंग द कैडर a course does not entitle a soldier of promotion because of disciplinary criteria. The applicant however said the army authorities stopped the taking these objection of complete record of the applicant. अब ये मैं आपको बता देता हूं। यानी इसके अंदर एक केस गया हुआ था, एक हवलदार था जिसने हवलदार टू नायब सवार प्रमोशन कैडर, उस पर नाम आया रिकॉर्ड से, उसने कैडर क्लासेस किया, कैडर पास हो गया। पास होने के बाद जैसे ही उसका प्रमोशन होना था नायब सवार के लिए तो उसके जूनियर को बना दिया। अब जूनियर को बना दिया, उसने बोला मुझे और उसको ये नहीं पता कि जूनियर को कैसे बना दिया, मैं कैसे सुपरसीड हो गया। तब उसने चंडीगढ़ गया, वहां पर जस्टिस शेखर धवन, जुडिशियल मेंबर एंड एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह, एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर एंड एएफटी चंडीगढ़ हैव पास दोज ऑर्डर व्हाइल अलाउइंग ऑन एप्लीकेशन फाइल्ड ऑफ हवलदार मंजीत सिंह। उसका नाम था हवलदार मंजीत सिंह। द एप्लीकेंट वाज एनरोल्ड इन आर्मी ऑन दिसंबर 27, 96 का भर्ती है, उसकी 24 साल सर्विस है। ही अटेंड द रैंक ऑफ हवलदार एंड सिलेक्टेड फॉर जूनियर कमीशन अफसर कैडर कोर्सेज प्रमोशन एंड द रैंक ऑफ नायब सूबेदार। He passed the course on January 31, 2020 and was qualified for consideration for the promotion of JSU rank of नायब सूबेदार. Part order regarding qualifying the promotion course done him also issued the army. However, was the shocked that the junior havildar were promoted in rank of नायब सूबेदार. यानी एग्रीगेटेड बाय दिस अप्रोच टू एएफटी। आप समझ सकते हो, जवानों को आप एएफटी में जाने के लिए मजबूर इसलिए कर रहे हो कि जब आपने उसका नाम दिया, उसने कैडर क्लासेस में रगड़ा खाया,
पास हुआ, पार्ट ऑर्डर हुआ, 24 सब कुछ एलिजिबल क्राइटेरिया था, सब कुछ आया। जैसे ही वो नायब सूबेदार के लिए स्टार विस्टार खरीदी कर रखता है, उसको जस्ट शॉक्ड, बोला नहीं आपको प्रमोशन लागू नहीं है। ये कौन सा तरीका है एफटी बोलती, ये इंडिविजुअल के साथ छलावा है, धोखा, ये नहीं हो सकता। और ये केस जब गया तो कोर्ट ने बोला नहीं, इसको प्रमोशन आपको देना पड़ेगा और उसको प्रमोशन मिलना चाहिए। और इसके ऊपर आपका जो बोल रहा है कि रेडिंग एंट्री है, तो आपने ये पहले देखना है कि उसके लिए ये कोर्स प्रमोशन कैडर ही एलिजिबल नहीं होना चाहिए जब तक वो उसको पनिशमेंट से, उसके रेप्रिमेंट से बाहर नहीं आ जाता। यदि आप वो रेप्रिमेंट के अंदर है तो उसको कैडर क्लासेस नहीं कराना है। यदि करा दिया है तो वो प्रमोशन के लिए क्वालिफाइड है। ये है एक जस्टिस, और बहुत सारी इसमें लिखी है, बहुत सारी अथॉरिटी जो मैंने आपको पढ़ के सुना दिया, समझा दिया। ध्यान रहे, बिल्कुल आप लोगों को ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है, क्योंकि अब सेना में बहुत सारे केसेस मैंने ऐसे देखे हैं, सिग्नल में ही में बहुत सारे लोग हैं, सारी चीजें कर लेते हो, प्रमोशन बोल आपका तो एसीआर में है, आपका तो एनआर कर दिया है, आपका तो एसीआर खराब है। नहीं, किसी की हिम्मत नहीं कि आपका एसीआर खराब कर दे। जब आपका आया है, यदि एसीआर है तो आपको पहले वार्निंग देगा, काउंसलिंग करेगा। बस यही है कि ऊपर से ये अधिकारी लोग समझते नहीं, गलतियां कर देते हैं, फिर उसको प्रेशराइज करके उसको दबाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं ताकि वो अपना केस वापस ले ले। कहीं ऐसी चीजों के साथ अब छेड़छाड़ की जरूरत नहीं, आप सच्चाई से, ट्रांसपेरेंसी के साथ सामने आई। जवान ने गलती किया है तो जवान जब सावधान होकर बोलता है मैंने गलती किया, तो आपको सजा देने में कोई हिचकिचाहट होनी चाहिए। वो अपने कैरियर, अपने प्रमोशन, अपने प्रोफाइल को अच्छे तरीके से समझता है, और नहीं समझता है तो ये उसको बताना हम सबकी जिम्मेदारी होती है। धन्यवाद दोस्तों।